सब्सक्राइब करें रखोलिया क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को गुणनफल का आकलन कैसे करते हैं सिखाया था, ठीक है ना। गुणनफल का आकलन करने के लिए प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट करते हैं, उसके बाद उनका गुणनफल कर लेते हैं। तो यही हमारा गुणनफल का आकलन कहलाता है, सिखाया था हमने आपको और कई क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस भी करवाई थी। आज कुछ और क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। आकलन कीजिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आज का आपका 78 इंटू 415। अब देखिए 78 और 415 का गुणनफल का आकलन हमें करना है। तो पहले प्रत्येक संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट करते हैं, तो उसके बाद हम उनका गुणनफल निकाल लेंगे। तो यही हमारा गुणनफल का आकलन कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहले 78 का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, 10 है ना। तो 10 के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। 78 का 78 का 10 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर 7 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और जब यह 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करने का नियम मैंने बताया था आपको कि यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 7 में 1 प्लस करने से क्या हो जाएगा? 8, और ये 0 हो जाएगा। 8 0 यानी 80। तो देखिए आप कि 78 का 10 के सन्निकट मान 80 हो जाएगा। अब देखते हैं 415। 415 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े का। तो इसको हम सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो 415 का सैकड़े के सन्निकट मान अब देखिए सैकड़े के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? 4, और इसके ठीक दाईं ओर 1 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है। जब यह 5 से छोटा है तो यहाँ 1 प्लस नहीं करना है, 4 का 4 ही रहेगा। ये वाले डिजिट्स 0 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाए 400, ठीक है ना, 400। अब देखते हैं गुणनफल का आकलन। तो देखिए आप लोग, गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा? 80 गुणा 400। अब देखिए 8 4 जा 32, 1 0 यहाँ से आएगा और 2 0 यहाँ से आ जाएंगे, अर्थात 32,000। तो 78 और 415 का गुणनफल का आकलन 32,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 गुणा 979। 8 गुणा 979, ठीक है ना। अब देखिए पहले 8 का हम 10 के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। 8 में केवल इकाई का डिजिट है तो यहाँ 10 तक ले लेंगे हम, 10 है ना। तो देखिए 8 का 10 के सन्निकट मान। अब जब हम 10 के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे तो पहले हम क्या देखेंगे? 10 के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? दहाई पर क्या लिखा हुआ है? इकाई, और दहाई पर कुछ नहीं लिखा है, 0 कहलाएगा, 0, ठीक है ना। अब देखिए दहाई पर 0 लिखा हुआ है 10 के स्थान पर, और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। तो यहाँ 1 प्लस करेंगे तो 1 और ये 0 हो जाएगा। तो 8 का 10 के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10। अब देखते हैं 979।
979 का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? सैकड़ा, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसमें सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पर 9 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और जब यह 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ 1 प्लस करने से 9 और 1 10 हो जाएगा। ए वाले डिजिट्स 0 0 हो जाएंगे, तो 10 0 0 मतलब 1000। अब देखते हैं गुणनफल का आकलन। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1000, तो 1 बन जा 1 और 1 0 यहाँ से आएगा और 1 2 3 0 यहाँ से आ जाएंगी, अर्थात 10,000 हो जाएगा। तो देखिए 8 और 979 का गुणनफल का आकलन 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 789 गुणा 875। 789 गुणा 875। अब देखिए 789 में सबसे बड़ा स्थान इकाई, दहाई, सैकड़े का है। तो 789 का सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 789 का सैकड़े के सन्निकट मान, ठीक है ना। सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पे 7 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और जब यह 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, फिर 0 0, तो 8 0 0 मीन्स 800, ठीक है ना। अब देखते हैं 875। 875 में भी सबसे बड़ा स्थान इकाई, दहाई, सैकड़े का ही है। तो यहाँ भी सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे हम लोग। तो अब सैकड़े पे क्या लिखा हुआ है? 8, और इसके ठीक दाईं ओर 7 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और जब 5 से बड़ा है तो यहाँ पे 1 प्लस करने का प्रावधान है, तो यहाँ 1 प्लस करेंगे। 8 और 1 9, ए वाले डिजिट्स 0 0 हो जाएंगे, तो 9 0 0 मीन्स 900। अब देखते हैं गुणनफल का आकलन। तो देखिए 800 गुणा 900, 8 9 जा 72, 2 0 यहाँ से आएंगे और 2 0 यहाँ से आएंगे। तो ये इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,20,000, 7,20,000, ठीक है ना। अर्थात 789 और 875 का गुणनफल का आकलन 7,20,000 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 62 गुणा 192। 62 गुणा 192। अब देखिए पहले हम 62 का सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो देखिए 62, अब 62 में इकाई, दहाई, सबसे बड़ा स्थान दहाई का है, तो इसको हम दहाई के सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो 62 का दहाई के सन्निकट मान क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, दहाई पर 6 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 2 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है। और जब ये 5 से छोटा है तो यहाँ 6 का 6 ही रहेगा, 1 को प्लस नहीं किया जाएगा, तो 6 का 6 रहा, ये वाला डिजिट 0 हो जाएगा, अर्थात 60। अब देखिए 192। अब यहाँ पर सबसे बड़ा स्थान सैकड़े का है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब सैकड़े के ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है, ठीक है ना। सैकड़े का जो अंक है उसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 और ये 0 0, तो ये हो गया आपका 2 0 0। अब देखते हैं गुणनफल का आकलन, ठीक है ना। तो देखिए गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा?
60 इंटू 200, 6 2 जा 12 और 0 और 2 0 यहाँ से आ गए, तो ये हो गया 12,000। अर्थात 62 और 192 का गुणनफल का आंकलन 12,000 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको तो केवल ध्यान रखना है कि सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान सही सही लिखा हुआ हो आपका और गुणा आपने सही किया हो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 858 गुणा 487। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले 858 का सबसे बड़ा स्थान देखेंगे हम। 858 का इकाई दहाई सैकड़ा, सबसे बड़ा स्थान सैकड़े का है, तो हमें सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करना पड़ेगा। तो 858 का सैकड़े के सन्निकट मान, ठीक है ना, सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़े पे 8 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 5 लिखा हुआ है, और जब ये 5 लिखा हुआ है तो हमें यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये तो 1 9 ये 0 0 हो जाएगा, अर्थात 900। अब देखते हैं 487। 487 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, इकाई दहाई सैकड़े का। तो यहाँ भी हम सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो 487 का सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, सैकड़े के डिजिट के ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 4 1 5 और ये 0 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5 0 0। अब देखते हैं गुणनफल का आंकलन। तो देखिए गुणनफल का आंकलन क्या हो जाएगा, 900 इंटू 500। तो 9 5 जा 45, 2 0 यहाँ से आएंगे और 2 0 यहाँ से आएंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख 4,50,000। ठीक है ना। अर्थात 858 और 487 का गुणनफल का आंकलन 4,50,000 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छे से आप लोग समझते चलिए, और जितनी अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है अपना 6, है ना। 6 578 गुणा 161। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम 578 का सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो देखिए 578 का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, सैकड़े का, इकाई दहाई सैकड़ा। तो 578 का सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, पहले हम इकाई दहाई सैकड़े पे जाएंगे और उसके ठीक दाईं ओर वाला अंक देखेंगे। तो ठीक दाईं ओर वाला अंक क्या लिखा हुआ है, 7, जो कि 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 5 मान 6 हो जाएगा, और ये 0 0 6 0 0 अर्थात 600। ठीक है ना। अब देखिए 161। अब 161 में भी सबसे बड़ा स्थान इकाई दहाई सैकड़े का है। अब सैकड़े के ठीक दाईं ओर 6 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 1 1 2 और ये 0 0 हो जाएंगे दोनों डिजिट, तो 2 0 0। अब देखते हैं गुणनफल का आंकलन। तो देखिए गुणनफल का आंकलन क्या हो जाएगा, 600 इंटू 200। 6 2 जा 12, 2 0 यहाँ से आएंगे और 2 0 यहाँ से हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 578
और 161 के गुणनफल का आंकलन 1,20,000। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे से आप लोग समझते चलिए, तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत कम समय में आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7, 5,281 गुणा 3,491। अब देखिए, पहले इन संख्याओं का सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए 5,281 का है ना, 5,281 का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार के सन्निकट मान प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है ना। हजार के सन्निकट मान तो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान 5 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 2 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब यह 5 से छोटा है तो यहाँ 1 प्लस नहीं करना है, 5 का 5 ही रहेगा। 5 ये तीनों डिजिट 0 हो जाएगा, तो 0 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 5 0 0 0, यानी 5,000, 5,000 है ना। अब देखते हैं 3,491, तो इसका भी सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसको भी हम हजार के सन्निकट निकालेंगे। 3,491 का हजार के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर 3 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 4 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब 5 से छोटा है तो यहाँ 3 का 3 ही रहेगा, 1 प्लस नहीं किया जाएगा, तो 3, ये सारे डिजिट्स राइट साइड के 0 0 हो जाएंगे आपके। 3 0 0 0, 3 0 0 0 अर्थात 3,000। ठीक है ना। अब देखते हैं गुणनफल का आंकलन, तो क्या हो जाएगा, 5,000 गुणा 3,000, 5 3 15 या 5 3 15, 3 0 यहाँ से आएंगे और 3 0 यहाँ से आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5,281 और 3,491 का गुणनफल का आंकलन। अब पढ़ लो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है ना। तो 5,281 और 3,491 के गुणनफल का आंकलन 1 करोड़ 50 लाख हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको तो केवल सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान सही लिखना है, उसके बाद उनका गुणा कर देना है। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 1,291 गुणा 592। अब यहाँ भी इन संख्याओं में सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करते हैं पहले। तो देखिए 1,291 का अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसमें भी सबसे बड़ा स्थान हजार का है, तो हजार के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, उसके ठीक दाईं ओर 2 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब ये 5 से छोटा है तो हमें 1 का 1 ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये सारे डिजिट्स 0 0 0 हो जाएंगे, तो 1 0 0 0, तो 1 0 0 0 अर्थात 1,000। ठीक है ना। अब देखिए 592। अब 592 में सबसे बड़ा स्थान क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ हमें सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए 592 का सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े पर 5 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 2 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब ये 5 से छोटा है तो यहाँ 1 प्लस नहीं करना है, 5 का 5 ही रहेगा, तो 5 ये दोनों डिजिट 0 हो जाएंगे, तो 5 0 0,
अब देखते हैं गुणनफल का आकलन। गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा, 1000 गुणा 500, 5 बन जा 5 या 1 5 जा 5, 3 0 यहाँ से आ जाएंगे और 2 0 यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए 1291 और 592 का गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 5 लाख, 5 लाख हो जाएगा इसके गुणनफल का आकलन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, $9,250 गुणा 29। अब देखिए सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो 9,250 का सबसे बड़ा स्थान कौन सा कहलाएगा इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार का। तो इसका हजार के स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करते हैं इस संख्या का, ठीक है ना। तो 9,250 का हजार के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पर पहुंचने के बाद हम ठीक दाईं ओर वाला अंक देखते हैं, ठीक है ना। अब हमने देखा कि ठीक दाईं ओर 2 लिखा हुआ है जो कि 5 से छोटा है, और जब यह 5 से छोटा है तो 9 का 9 ही यहाँ लिखा जाएगा। वही सारे डिजिट्स राइट साइड जो डिजिट्स लिखे हैं वो सब 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब तो क्या हो जाए 9 0 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 9 0 0 0। अब देखते हैं 29। 29 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, दहाई का, इकाई, दहाई। तो इसमें दहाई के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो 29 का दहाई के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर 2 लिखा हुआ है और इसके ठीक दाईं ओर 9 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और जब यह 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करेंगे हम, तो 2 में 1 प्लस करने से क्या हो जाएगा 3, ये वाला डिजिट 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 3 0 30, है ना। अब देखते हैं गुणनफल का आकलन क्या हो जाएगा, 9,000 गुणा 30, तो 9 3 जा 27, 3 0 यहाँ से आएंगे और 1 0 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। तो 9,250 और 29 के गुणनफल का आकलन 2,70,000 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है 732 गुणा 287, ठीक है ना। अब देखिए इन संख्याओं में भी सबसे पहले हम इन संख्याओं के सबसे बड़े स्थान तक सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो देखिए पहले 732 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का स्थान सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो इसमें सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करना पड़ेगा हमें। अब हमने देखा सैकड़े के ठीक दाईं ओर 3 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। तो 732 का सैकड़े के सन्निकट मान, ठीक है ना। सैकड़े के सन्निकट मान, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पर क्या लिखा है 7 और इसके ठीक दाईं ओर 3, और यह 3 5 से छोटा है। और जब ये 5 से छोटा तो यहाँ 1 प्लस नहीं करना है, 7 का 7 ही रहना है। 7 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 7 0 0, ठीक है ना। अब देखते हैं 287। अब 287 में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसको भी हम सैकड़े के सन्निकट मान प्राप्त करते हैं। तो देखिए
287 का सैकड़े के सन्निकट मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पे क्या लिखा है 2 और इसके ठीक दाईं ओर 8 लिखा हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। और जब ये 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 प्लस करेंगे हम, 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये 0 0 तो ये हो जाएगा हमारा 3 0 0। अब देखते हैं गुणनफल का आकलन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 700 गुणा 300, 7 3 या 21, 2 0 यहाँ से आ जाएंगे और 2 0 यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 732 और 287 का गुणनफल का आकलन 2,10,000, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको गुणनफल का आकलन कैसे करने सिखाया, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आपको इसकी और अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है।